जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट होंगे और तगड़े होकर तैयारी कर रहे होंगे सीपीओ 2024 के फिजिकल एग्जाम्स की। इफ यू डोंट नो मी, माई सेल्फ सौरभ भदौरिया, आई एम सिलेक्टेड इन सीआरपीएफ एज सब इंस्पेक्टर थ्रू सीपीओ 2023 एग्जाम। सीपीओ की आंसर की अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है और एसएससी जिस स्पीड से चल रहा है, नेक्स्ट 40 to 45 डेज में आपको आपके फिजिकल एग्जाम की डेट अलॉट हो सकती है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 40 to 45 डेज ही हैं प्रिपरेशन के लिए। सो मैंने अपने पिछले 2 फिजिकल एग्जाम्स के एक्सपीरियंस और 8 साल के बास्केटबॉल एक्सपीरियंस को कोलैबोरेट करके आपके लिए एक 6 वीक्स का प्लान डिजाइन किया है, जिसे अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप 100% बड़े आराम से फिजिकल एग्जाम क्लियर कर लेंगे। हमारे सीपीओ के फिजिकल एग्जाम में 5 इवेंट्स होते हैं, जिसमें 1600 मीटर्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर्स और शॉर्ट पुट होते हैं। शॉर्ट पुट और हमारे 100 मीटर को सारे ही कैंडिडेट आराम से क्लियर कर लेते हैं। बाकी के जो 3 इवेंट्स हैं, 1600 मीटर, हाई जंप और लॉन्ग जंप, वो हमारे कुछ कैंडिडेट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैंने जो ये प्लान बनाया है, इन्हीं 3 इवेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया है, ताकि आप इन 3 इवेंट्स को बड़े ही आराम से क्लियर कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सो वीक 1, डे 1 से मैंने आपका करिकुलम जो है वो इस तरह से बनाया है कि आपको बहुत ज्यादा फर्स्ट डे से ही थकान महसूस ना हो या कोई इंजरी ना आए। The first and foremost thing that I kept in my mind is कि 45 to 50 डेज में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि हमें कोई इंजरी ना आए, बिकॉज इंजरी आएगी तो वो फिर ठीक होने में भी टाइम लगेगा। तो हमें इंजरी से बचकर वर्कआउट करना है। तो मैंने इसीलिए आपका वर्कआउट कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो एज अ वार्म अप आपका शुरू हो और धीरे धीरे आप उसमें अपने आप ढलते चले जाए। ओके, सो डे 1 में हम क्या करेंगे, हम 1.5 किलोमीटर्स की रनिंग करेंगे। टाइम को नहीं देखना है कितने टाइम में आप दौड़ रहे हो, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें 1.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है। इन द वेरी सेम डे आपको स्किपिंग भी करनी है, 80 रैप्स 3 सेट्स। स्किपिंग को मैंने आपके वर्कआउट में क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज जो हमारे बाकी के 2 इवेंट हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप, उन 2 इवेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एक्सप्लोसिव वर्टिकल जंप। ठीक है, कि आप कितने एक्सप्लोसिवनेस के साथ अपनी वर्टिकल जंप लेते हैं, आपकी वर्टिकल जंप कितनी ज्यादा है। नो डाउट जिस भी इंडिविजुअल की वर्टिकल जंप बहुत अच्छी होती है, वो हाई जंप और लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें अपनी वर्टिकल जंप डेवलप करनी ही होगी अगर हम इन 2 इवेंट्स को इजीली पास करना चाहते हैं। ओके, डे 2 आपको सेम वर्कआउट वही रिपीट करना है, 1.5 किलोमीटर्स एंड सेम नंबर ऑफ स्किपिंग्स। डे 3 हम 1.5 से फिर अब 2 किलोमीटर पे आएंगे और स्किपिंग भी हमारी 80 से 100 रेपिटेशंस, 3 सेट्स। ओके, डे 4 सेम हमारा डे 3 वाला ही रहेगा। डे 5 आपको 2.5 किलोमीटर्स और हमारी स्किपिंग जो है वो 100 से 150 रिपीटेशंस हो जाएंगे, 3 सेट्स। डे 6 आपको सेम डे 5 वाला ही रूटीन फॉलो करना है, 2.5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी है और 150 रिपीटेशंस करने हैं, 3 सेट स्किपिंग के। एंड डे 7 आपका रेस्ट रहेगा। देन कमिंग ऑन टू वीक 2, डे 1 आपको 3 किलोमीटर रनिंग करनी है एंड 200 स्किपिंग्स करनी है, उसके 3 सेट्स। डे 2 आपको सेम डे 1 फॉलो करना है, 3 किलोमीटर रनिंग एंड 200 रिपीटेशंस ऑफ स्किपिंग, 3 सेट्स। डे 3 आपको 4 किलोमीटर रनिंग करनी है, 250 स्किपिंग्स। यहाँ पे हमने स्किपिंग के 50 सेट्स 50 रिपीटेशंस बढ़ा दिए हैं, 250 रिपीटेशंस ऑफ 3 सेट्स स्किपिंग। डे 4 सेम डे 3 वर्कआउट रिपीट करेंगे, 4 किलोमीटर्स एंड 250 स्किपिंग्स रिपीटेशंस ऑफ स्किपिंग, 3 सेट्स। डे 5 हमारा 5 किलोमीटर रनिंग, अब हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर रनिंग बढ़ा दी है, 5 किलोमीटर रनिंग, 300 रिपीटेशंस ऑफ स्किपिंग, 3 सेट्स। एंड डे 6 हमारा 5 किलोमीटर रनिंग एंड सेम डे 5 वाले ही 300 रिपीटेशंस ऑफ स्किपिंग, 3 सेट्स। एंड डे 7 इज योर रेस्ट। नाउ वीक 3, डे 1, अब आपको वर्कआउट करते करते 14 दिन हो चुके होंगे, आप बहुत हद तक स्टैमिना डेवलप कर चुके होंगे। तो अब आपको डे 1 में अपनी 1600 मीटर्स की ट्रायल लेनी है कि आप कितने टाइम में 1600 मीटर्स कर लेते हैं। उसके बाद सेम डे आपको आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस करनी है। डे 2 में आपको 800 मीटर्स के 3 रिपीटेशंस मारने हैं, हर रिपीटेशन में आपको 7 से 8 मिनट का रेस्ट लेना है और आपको इंश्योर करना है कि आप हर 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकेंड्स में कवर कर ले रहे हैं। डे 3 आपको 7 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है बिना टाइम देखे और सेम डे ही आपको 150 रिपीटेशंस करने हैं स्किपिंग के 3 सेट। डे 3 में मैं आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता हम 2 महीने या 3 महीने कितना भी टाइम रनिंग करके जाएं,
एक पॉइंट आता ही है वहां पर रेस करते टाइम जो हमारी बॉडी गिव अप करने को रेडी हो जाती है, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उस टाइम पे जो आपको चीज कंटिन्यू करेगी, मोटिवेट करेगी कंटिन्यू करने के लिए, वो होगा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। और ये मेंटल स्ट्रेंथ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने से ही डेवलप होगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 4 हमारा 400 मीटर्स के 6 रिपीटेशंस करने हैं। हर रिपीटेशन के बीच में हमें 3 से 4 मिनट का रेस्ट लेना है और हर 400 मीटर की स्प्रिंट हमें इंश्योर करनी है कि हम 1 मिनट 40 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करें। डे 5 हमें टायर या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई बाइक का या स्कूटी का टायर हो तो वो, वरना आप बैग में 2-3 डिक्शनरी जैसी बुक्स रख सकते हैं जिससे उसका वेट 2 से 2.5 kg हो जाए। और फिर वो बांध के आप अपने ऊपर बांध के आप उसको रनिंग कर सकते हैं। आपको 3 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, वो बैग पहन के या वो टायर बांध के, ठीक है। एंड डे 6 आपको स्टेयर्स आपके घर में या आसपास कहीं पे भी 30 या 40, 30 या 40 या 50 स्टेयर्स हो, या आपके घर के आसपास कोई हिल हो, पहाड़ी हो, या फिर कोई इंक्लाइंड रोड हो, चढ़ाई पे जो रोड हो, ऐसी कोई रोड हो, आपको वहां पे रनिंग करनी है 45 मिनट्स। कंटिन्यूस नहीं करनी है आपको। ये वर्कआउट में 10 मिनट रनिंग करनी है, 5 मिनट रेस्ट, देन 10 मिनट रनिंग, देन 5 मिनट रेस्ट, देन 10 मिनट रनिंग, देन 5 मिनट रेस्ट। ऐसे करके आपको 45 मिनट्स तक वर्कआउट करना है। डे 7 आपका रेस्ट रहेगा। देन वीक 4 डे 1 सेम आपको डे 1 की वीक 3 की तरह यहाँ पे भी डे 1 में आपको 1600 मीटर्स की ट्रायल लेनी है और आपको वही अपना लॉन्ग जंप और हाई जंप का वर्कआउट करना है। देन आपको डे 2 में आपको 800 मीटर्स के 4 रिपीटेशन करने हैं। वहां 3 रिपीटेशन करने थे, यहाँ अब आपको आपके 4 रिपीटेशन करने हैं। एंड हर रिपीटेशन में आपका जो टाइम होगा वो होगा 3 मिनट 30 सेकेंड्स का, ओके। एंड वही आपको 150 रिपीटेशन 3 सेट स्किपिंग के। डे 3 आपको वहां 7 किलोमीटर, वीक 3 में आपने 7 किलोमीटर की थी, यहां आपको अब 8 किलोमीटर रनिंग करनी है, ओके। डे 4 आपको वही टायर रनिंग या बैग रनिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 3 किलोमीटर 3 kg। वीक 3 में आपका वो 2 kg लोड था, अब हमारा 3 kg लोड हो गया 3 किलोमीटर। एंड सेम डे ही हमें हमारी लॉन्ग जंप और हाई जंप का वर्कआउट भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। डे 5 आपको 400 इंटू 8 रिपीटेशन। पहले वीक में हमारा, तीसरे वीक में हमारा 6 रिपीटेशन थे, यहाँ हमारे अब 8 रिपीटेशन हो गए हैं। टाइमिंग अब आपकी घट के हो जाएगी 1 मिनट 30 सेकेंड। एंड वही 100 मीटर 100 स्किपिंग इंटू 3 सेट्स, ओके। डे 6 आपका स्टेयर्स और वही इंक्लाइंड वर्कआउट रहेगा। एंड डे 7 आपका रेस्ट रहेगा। देन वीक 5 आपका डे 1 सेम 1600 मीटर ट्रायल एंड लॉन्ग जंप एंड हाई जंप वर्कआउट। डे 2 आपको अब आपका 1 किलोमीटर के 3 रिपीटेशन मारने हैं। हर एक रिपीटेशन के बीच में आप 10 मिनट या 9 से 10 मिनट का आप रेस्ट लेंगे और आपकी जो टाइम होगा जिसमें आप कवर करेंगे हर एक रिपीटेशन को, वो होगा 4 मिनट 30 सेकेंड। यानी आपको हर 1 किलोमीटर की रेस आपको 4 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करनी है। और आपको उसी सेम डे 150 स्किपिंग 3 रिपीटेशंस। डे 3 आपको 8 किलोमीटर रनिंग करनी है लॉन्ग डिस्टेंस। डे 4 आपको 600 मीटर्स के 5 रिपीटेशन मारने हैं और टाइमिंग जो होगी वो आपकी होगी 2 मिनट 15 सेकेंड्स। डे 5 आपको वही टायर या बैग वर्कआउट, वेटेड बैग वर्कआउट करना है। डे 6 आपका स्टेयर्स और टायर वर्कआउट रहेगा, स्टेयर्स और इंक्लाइंड रोड वर्कआउट रहेगा। एंड डे 7 आपका रेस्ट रहेगा। वीक 6 आपको आपका वीक 5 वाला ही फॉलो करना है, बस आपका जो स्पीड वर्कआउट है उसमें आप अपना 10 सेकेंड माइनस कर लिए, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रही हैं वो अपने सारे स्पीड वर्कआउट में 1 मिनट से 1 मिनट 15 सेकेंड ऐड कर ले, वो आपकी टाइमिंग रहेगी जिसमें आपको स्पीड वर्कआउट पूरा करना है, हर रैप पूरी करनी है। बाकी स्किपिंग करते रहना, उसको छोड़ना मत, बिकॉज मेरे पास टू फिजिकल एग्जाम में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 1600 मीटर्स कंप्लीट कर लेते थे बट हाई जंप और लॉन्ग जंप में रह जाते थे बिकॉज वो अपनी वर्टिकल जंप पर या इन 2 इवेंट्स पे फोकस नहीं करते थे। तो अगर आपको बड़े आराम से लॉन्ग जंप और हाई जंप पास करना है तो आप अपनी स्किपिंग करते रहिए, ठीक है। और आपका जो वर्कआउट होगा उसमें हो सकता है आपको इंजरी आए, एंकल में या शिन पेन हो, तो शिन पेन या एंकल पेन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सबके घर में फ्रीज होगा, आप आइस लें, उसको पॉलिथीन में डालें और उसको जहां पे भी आपकी पेन है वहां पर रखकर उसे किसी भी कपड़े से रैप करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। आपका जो पेन होगा वो 5 to 6 डेज में इजीली निकल जाएगा,
ठीक है, आई नो आप सभी बड़े आराम से फिजिकल क्लियर कर लेंगे। सो बस डटे रहना है, छोड़ना नहीं है। सो लगे रहिए और झंडा गाड़ के आइए।